क्लास 10th IT 402 सेशन 7 ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग। और आज के सेशन में बात करें, आज के टाइम में बात करें तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन खरीदते हैं, कपड़े से लेकर के इवन बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। बहुत जितना भी आइटम आप देखते हैं, अपने आसपास की हर चीज़ जो आप मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं वो आप आज घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सेलिंग वेबसाइट्स बन गई हैं जहां पर आप अपना सामान ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन खरीदने के जो प्रोसेस हैं उस पर जब आप पेमेंट करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खरीदारी करना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट से, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, amazon.com हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकती है, आपकी ईबे हो सकती है। तो ऐसी किसी भी वेबसाइट्स का इस्तेमाल आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में करते हैं। और वेबसाइट से ज़्यादा तो अब हम इन्हीं वेबसाइट्स की ऐप का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। आपने एंड्रॉयड में या आपके iOS फोन्स में ये ऐप्स रहती हैं और आप इन ऐप्स पर ऑलरेडी काम करते हैं। इन ऐप से ही आप ट्रांजैक्शन भी करते हैं। जब से गवर्नमेंट ने यूपीआई ज़्यादा इनेबल कर दिया है तो हमें और ज़्यादा ईज ऑफ एक्सेस हो गया है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब के अलावा भी और ज़्यादा एडवांस आकर के हम मोबाइल नंबर की हेल्प से ही पेमेंट कर पाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन सिचुएशंस व्हेन। तो वैसे तो ये ऑनलाइन जो आपकी शॉपिंग है कब आपको हेल्प करती है? जब आपके पास में स्टोर जाने का सफिशिएंट टाइम नहीं है, या कई बार कोई मार्केट में आइटम महंगा है लेकिन ऑनलाइन पर सस्ता है। द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट, और आपके आसपास की मार्केट में वो सामान नहीं मिल रहा है तो वो आपको बाहर मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इन 3 या 4 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। कुछ पॉपुलर ट्रांजैक्शंस वेबसाइट हैं, IRCTC है जब आपको रेलवे की या फ्लाइट की टिकट बुक करनी होती है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अमेजॉन है, रेड बस है, रेड बस से आप बस की टिकट्स बुक करते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। फ्लिपकार्ट पे कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया है कि फ्लिपकार्ट पर आप लॉगिन करेंगे, आपको प्रोडक्ट की वेबसाइट्स पर लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर तो वेबसाइट्स के बारे में बताया है, आप अपने मोबाइल फोन में एंड्रॉयड फोन के हेल्प से भी आप खरीदारी कर लेते हैं और यहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस डन कर लेते हैं। ऐसे ही IRCTC की वेबसाइट्स पर भी आपका यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है। हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट पे आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है अपना, उससे आप कनेक्टेड होते हैं। आप अपने ट्रेन की इंक्वायरी कीजिए और वहां से आप इसको इजीली बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बाद सेशन 8 पर आते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी, क्योंकि ये भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पार्ट है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तब तक बेनिफिशियल है जब तक वो सेफ है, और सेव करने का मतलब है इंटरनेट की सिक्योरिटी होना। इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी specifically related to a internet, often on involving browser security but also network security। ब्राउजर की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, नेटवर्क भी सिक्योर रहना चाहिए, तो आप मान के चलिए आप इंटरनेट सिक्योरिटी को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे इनसिक्योर चैनल्स हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, आपको धोखेबाजी से आपके पैसे जो हैं ऑनलाइन आपसे ले लिए जाते हैं। तो इन सबसे बचने का तरीका है इंटरनेट को सिक्योर रखना। दो इंटरनेट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, इट में लीव योर कंप्यूटर अनसिक्योर ड्यू टू मैनी ऑनलाइन थ्रेट्स। बहुत सारे ऑनलाइन थ्रेट्स हैं जिनसे आपके अपने कंप्यूटर को सिक्योर करना होगा, अदरवाइज वो आपके डेटा को चुराएंगे, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे मैलवेयर्स को, और आपके सिस्टम का डेटा हैक भी कर सकते हैं और डैमेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन थ्रेट्स सच एज फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ यूजर्स गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। तो जो ये आपको कई बार मेल आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या मैसेज आता है, तो ये सब आपके चैट पर, मेल पर, ये सारे आपके धोखेबाजी वाले मेल होते हैं। जो आपके हैकर्स बैठे हुए होते हैं वो आपके डेटा को हैक करना चाहते हैं, आपकी परमिशन लेकर के आप ही से गलत काम करवाना चाहते हैं। ये सारे काम आपसे पॉसिबल हो जाते हैं जब आपका डेटा अनसिक्योर होता है, आपका इंटरनेट अनसिक्योर होता है। तो आप इन सब चीज़ों को घटा सकते हैं कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में रखिए, एंटी स्पाईवेयर एप्लीकेशंस रखिए, फायरवॉल्स अपने कंप्यूटर का स्ट्रॉन्ग रखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज कीजिए। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं इंटरनेट पर अपने आप को सेफ रखने की। क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। कीप द लेंथ ऑफ पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स। तो अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पर आप 12 से 14 कैरेक्टर तक का पासवर्ड लगाइए। पासवर्ड्स को कभी भी रिपीटेशन में यूज ना करें, डिक्शनरीज के वर्ड्स यूज ना करें, और जब भी आप पासवर्ड में चीजें लगाएं तो उसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाए जो कोई दूसरा गैस करने में, दूसरा उसको सोचने में समय लगाए, उसको कंफ्यूजन हो जाए।
और इस तरीके से अपने पासवर्ड में आप नंबर, कैरेक्टर, सिंबल, स्पेशल सिंबल्स, इन सब का यूज जरूर करें। कैपिटल और लोअर केस लेटर्स का भी यूज करें। पासवर्ड को किसी के साथ शेयर ना करें। मल्टीपल साइट्स पर अलग अलग पासवर्ड बनाएं, सेम पासवर्ड कभी ना रखें। अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक। तो किसी के साथ भी आपको ये चीजें शेयर करने की जरूरत नहीं है, और पासवर्ड को रैंडमली बदलते रहें। और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जांपल यहाँ पर दिया है, लेकिन ऐसा भी रखें जिसे आप खुद से याद भी कर सकें। और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने के लिए कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर दी हैं। एक strongpasswordgenerator.com वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के भी आप अपना एक अच्छा पासवर्ड चूज कर सकते हैं। पासवर्ड्स के बाद में आपको यूजर नेम और पासवर्ड अपना हमेशा प्राइवेट रखना है। एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के डेटा को किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप हमेशा वेब ब्राउजर पर जब भी काम करें, सॉफ्टवेयर जो होता है, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही आपके इंटरनेट सिक्योरिटी के भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको भी आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन वेबसाइट्स के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता है तो उनको विजिट करने से बचें। आप देख लें कि वेबसाइट वो सिक्योर हो, तभी आप उसको विजिट करें। सिक्योर ट्रांजेक्शंस, जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करें तो ध्यान रखें कि आप एक ऐसे नेटवर्क पर हों जो सिक्योर होता है। अब सिक्योर की क्या पहचान है? आप जब किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक लॉक लगा होगा, और अगर वो लॉक अनेबल्ड है, इट मींस आप एक सिक्योर्ड वेबसाइट पर हैं। इसे हम SSL कहते हैं, सिक्योर सर्वर लेयर कहते हैं। तो ये बता देती है कि आप एक सेफ वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। लेकिन सिक्योर होना ही केवल एक पॉइंट नहीं है, हो सकता है किसी ने फेक आईडी भी सिक्योर SSL सर्टिफिकेट लेके बनाई हो, तो भी आप देख लीजिए जहां पर आप अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने पेमेंट की डिटेल्स डाल रहे हैं, क्या वो सेफ साइट है, आप उस पर पहले भी काम कर चुके हैं, दूसरे लोगों ने उसके बारे में कोई रिव्यूज दिए हैं क्या। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाल के रखने पड़ेंगे और टाइमली उनको अपडेट करना पड़ेगा। अपने ब्राउजर की कुकीज को हमेशा क्लियर करते रहें। कुकीज एक्चुअल में वो स्ट्रॉन्ग छोटा छोटा डेटा आपके किसी भी वेबसाइट का लोकल कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट को चलाते हैं तो वो बहुत फास्ट आपके कंप्यूटर पे खुलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुकीज। तो ऐसे में अगर आप कुकीज क्लियर करेंगे तो कुकीज के साथ में कई बार कोई मैलवेयर, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए कोई भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल की जा सकती है। फायरवॉल को इंस्टॉल करके रखें। फायरवॉल एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आपके डेटा के आने और जाने, डेटा के ट्रांजेक्शन्स पर नजर रखता है, कंट्रोल करता है। अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर्स में है उन्हें आप अनइंस्टॉल कर दें। अननोन सोर्सेज, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ऐसी किसी सोर्स से किसी को सॉफ्टवेयर मिलता है तो वो आप यूज ना करें। तो इन सब छोटी छोटी बातों का याद रखें। अपने ब्राउजर का जो डेटा है उसको टाइमली आपको क्लियर करते रहना चाहिए। वेब ब्राउजर पर कुकीज क्लियर करते रहना चाहिए। हिस्ट्री क्लियर करते रहना चाहिए। मोजिला फायरफॉक्स में कुछ और ऑप्शंस हैं, गूगल क्रोम ब्राउजर में कुछ और ऑप्शंस हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। तो हर ब्राउजर के अपने अपने ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर की और अपने कंप्यूटर की टेम्परेरी इन फाइलों को रिमूव करते रहें। तो सेशन 7 और सेशन 8 ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस और ऑनलाइन सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, इस सबको हमने इस यूनिट में कवर किया है, इस वीडियोस में कवर किया है। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।